हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8.3 जो हमारी एक्सरसाइज चली हुई है इसकी हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे। आज हमारे इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। आज हम उन 3 क्वेश्चंस को करेंगे और उन 3 क्वेश्चंस के साथ साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज और हमारा चैप्टर 8 है वो फिनिश हो जाएगा, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर बच्चों, इस एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद आपका एक टेस्ट होगा जो कि आपका 13th डेट को होगा, 13th या 14th, इन 2 डेट में से किसी भी एक डेट को होगा। और वो आपका टेस्ट होगा 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज का। 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज का आपका टेस्ट होगा। तो आपको बच्चों अपना होमवर्क कंप्लीट रखना है और अपने टेस्ट की तैयारी साथ साथ रखनी है। बीच में आपको एक दिन हम देंगे जिसमें आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस चैप्टर को और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेते हैं। क्या है इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो अभी 3 सम है, ये 3 जो हमारे सम बचे हैं, तीनों सम थोड़े से हटके हैं। हटके इन द सेंस जो फॉर्मूला हमने अभी किया है कंपाउंड अमाउंट का, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। उसी के बेस पे हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, उस टाइप के हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। जैसे अभी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पॉपुलेशन काउंट करनी है, पॉपुलेशन निकालनी है। मतलब कि इसने हमारे को 2003 में जितनी पॉपुलेशन थी किसी भी एक सिटी की वैसे ही लेट करके दे दी कि भाई 54,000 पॉपुलेशन है वहाँ पे, और जो पॉपुलेशन है वो साल दर साल इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब रेट ऑफ इंक्रीज है हमारे पास 5% पर एनम। तो पूछता है ये हमारे से कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। मतलब क्या कि 2003 में तो 54,000 है, तो 2001 में उससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। वो उसके रेट पे डिपेंड करेगा कि वो हमारी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। स्टेटमेंट में वो इंक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ इंक्रीज आ गया हमारे पास। इसका मतलब कि 2001 में पॉपुलेशन कम थी, वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे बच्चों जो 2003 में इसने हमारे को दी पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन एज ए अमाउंट की जगह पे लिखी जाएगी, क्योंकि 2001 और 2003 में कौन है जो हमारे पास ज़्यादा है, वो हमारा 2003 है, क्योंकि 2003 हमारा 2 साल के बाद आएगा, जिसके कंपैरेटिवली क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछता है कि भाई 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास वहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा, जो हमारी पॉपुलेशन थी। और 2001 और 2003 में कितने टाइम का डिफरेंस है, कितने ईयर्स का डिफरेंस है, 2 ईयर्स का डिफरेंस है। तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्लेस पे रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज आएगी। स्टेटमेंट में इंक्रीज है तो रेट ऑफ इंक्रीज आ जाएगी, अगर किसी और स्टेटमेंट में डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिक्रीज आ जाएगा। और दूसरी बात, जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वही पी के प्लेस पे क्या आएगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आर के प्लेस पे रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज आ जाएगा। टाइम हम देख लेंगे कि कितना है। अगर रेट ऑफ इंक्रीज है तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 1 + R/100। अगर इंक्रीज है तो प्लस आ जाएगा, अगर रेट ऑफ डिक्रीज है तो माइनस आ जाएगा। अगर रेट ऑफ इंक्रीज है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर t। टी हम काउंट कर लेंगे कि किस ईयर से किस ईयर के बीच में वो पूछ रहा है या निकालने के लिए बोल रहा है। अगर रेट ऑफ डिक्रीज होगा कि कहीं पे पॉपुलेशन हर साल डिक्रीज होती रहती है, तो वहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 - R/100 रेज़ टू द पावर t आएगा। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले तो वही हैं, बस आपको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी इनको समझना है। फिर इसी तरह से हमारे पास अगर हम कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, मान लो हम लोग बाइक खरीद के लेके आए और उस बाइक की वैल्यू, उस बाइक की कीमत 2 साल के बाद क्या वही रहेगी, नहीं ना। तो उस बाइक की कीमत हर साल डिक्रीज होती रहती है। अगर डिक्रीज होती रहती है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और जितनी वैल्यू उसकी कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएट, कि उसकी अमाउंट में कितनी उसकी वैल्यू कम हुई।
तो वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला भी यही आएगा, लेकिन वो कम हो रही है वैल्यू, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब क्या आएगा, पी के प्लेस पे क्या आएगा कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, या हाँ ठीक है, इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है और इनके बेस पे हमारा सम होगा। ये क्या है, ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हमने चैप्टर किया था, इसमें जो फॉर्मूला आया हमारा कंपाउंड अमाउंट का, उसकी एप्लीकेशन है कि वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो जाता है और किस किस तरह के सम को वो सोल्व कर देता है। चलिए देखिए क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस, किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, कितनी, इंक्रीज टू, इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 54,000 इन 2003, कि भाई 2003 में किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन इंक्रीज होके 54,000 हो गई एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और वो जो इंक्रीज हुई किस रेट से हो रही थी, 5% पर एनम। तो दो चीजें पूछता है ये। पहली तो बात, 2003 में जो पॉपुलेशन थी वो ये थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम था। अब एक तो वो पॉपुलेशन पूछता है 2001 की और एक पूछता है 2005 में, कि 2001 में तो कम होगी तभी वो इंक्रीज होके यहाँ तक पहुंची है, लेकिन 2005 में वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीज होने के बाद कहाँ तक पहुंच जाएगी। तो ये फॉर्मूले हैं हमारे पास, वही फॉर्मूला है, बस हमें ध्यान रखना है। अब 2001 में पूछता है तो 1 में तो हमारी कम होगी और 2003 में दे रखी है, तो 2003 में जो दे रखी है वो एज ए अमाउंट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पॉपुलेशन इन द ईयर 2003। ये आगे हमारे पास, और ध्यान रखना यहाँ पे आपको रुपीज नहीं लगाने हैं, क्योंकि रुपीज कब लगाते हैं, जब किसी पैसे का लेन देन करते हैं। यहाँ पैसे का तो नाम ही नहीं आया, रुपये का नाम नहीं आया। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज है 5% पर एनम। तो 2003 में जो पॉपुलेशन आई एज ए अमाउंट के फॉर्म में आएगी, तो वो क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन इन 2001, जो 2001 में पॉपुलेशन होगी, इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वो इंक्रीज कर रही थी, अगर डिक्रीज करते तो यहाँ माइनस लगाते हम। अब हमें पता है 2003 में कितनी थी इंक्रीज होने के बाद, 54,000 यहाँ रख देते हैं। और ये पॉपुलेशन हमने पी लेट कर ली, यहाँ पे आर के प्लेस पे आर रख दिया, टी के प्लेस पे 2 कहाँ से आया, क्योंकि 2001 और 2003 के बीच में कितने टाइम पीरियड का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। फिर बच्चों हमने इसको सोल्व किया, एलसीएम लिया तो 105/100 आ गया, इसको 2 टाइम्स लिख दिया, इसको वहाँ लेके चले गए तो हमारे पास ये आ गया। फिर इसकी हमने मल्टीप्लाई कराई और इसको डिवाइड कराया, तो डिवाइड कराने के बाद हमारे पास ये कैसा आ गया, हमारे पास आ जाता है ये डेसिमल में। अब आप सिर्फ कॉमन सेंस से ये बताएं मेरे को कि क्या 48,979.59 पॉपुलेशन हो सकती है। अगर हम किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन को काउंट करें, क्या वो डेसिमल में आ सकती है, नहीं आ सकती है। अगर नहीं आ सकती है तो हम इनको डेसिमल में नहीं लिख सकते, हमने इसको राउंड ऑफ करके बना दिया, कितना 79 पॉइंट समथिंग था, हमने इसको 80 बना दिया। तो इतनी पॉपुलेशन 2001 में थी, जो कि 5% की रेट से इंक्रीज होके 54,000 हो गई थी। ठीक है बच्चों, ये जो सम है आप लोगों ने देख लिया। अभी ऐसा ही सम, इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। सेकंड पार्ट में पूछता है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, कि 2005 में कितनी होगी। इसका मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन कौन सी लेके चलेंगे, जो 2003 में है। क्या है हमारे पास 2003 में 54,000 दे रखी है, तो फॉर्मूला वही आएगा हमारे पास, पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2003 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी। प्लस आया क्यों, इंक्रीज ही हो रही है 5% पर एनम की रेट से, कि एक साल में 5% इंक्रीज हो जाती है। तो हमने पॉपुलेशन इन 2003 गिवन है, आर की वैल्यू पुट की, टाइम देखो दोबारा फिर 2 साल आ गया, क्यों, क्योंकि 2003 में दे रखी है और 2005 में पूछता है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 2 ईयर्स का डिफरेंस आ गया, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 ईयर। तो हमने यहाँ पे रख दिया, वो सोल्व किया बच्चों, हमारे पास ये सिंपल सोल्व करके ये आ गया, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो जो कंसेप्ट है, जो नया कंसेप्ट आया वो हमारे पास यहाँ से ये आया, आपको ये ध्यान भी रखना है। ठीक है, कि जो पॉपुलेशन हमारे पास 2 साल बाद या 5 साल के बाद आएगी, वो हमारे पास अमाउंट की जगह पे रखी जाएगी। क्यों, क्योंकि अमाउंट भी तो हमारे पास 2 साल के बाद ही आता है, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद आता है। तो ये हमारी पॉपुलेशन यहाँ आएगी।
और जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी, क्योंकि उसी से वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है बच्चों। अभी हमारे 2 क्वेश्चन और रहते हैं, पूरे क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको देखनी है, इसी में चैप्टर खत्म कर देंगे हम ये। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। देखिए क्या है, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। कि किसी भी लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उनकी काउंटिंग इंक्रीज कर रही है 2.5% पर आवर। 1 घंटे में 2.5% वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ इंक्रीज है ये, या रेट ऑफ ग्रोथ है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, कि 2 घंटे के बाद कितने होंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इफ द काउंट वाज इनिशियली दिस, अगर स्टार्टिंग में 5,06,000 नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो कि 2.5% पर आवर के रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो 2 घंटे के बाद कितने होंगे। सिंपल सी बात वही, प्रेजेंट या इनिशियल बैक्टीरिया, इनिशियल काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया या नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द इनिशियल टाइम कितने हैं, 5,06,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, 2.5%। टाइम पीरियड क्या है, 2 भी क्या है, आवर्स है, 2 आवर्स, 2 घंटे। तो इसके बाद इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है, लगा देते हैं वही। तो देखें, सबसे पहले तो हमारे पास इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल या इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने हैं ये, 5,06,000। फिर रेट ऑफ इंक्रीज है या उनकी ग्रोथ है, ग्रोथ तो खुद इंक्रीज में होती है। किस रेट से वो ग्रो कर रहे हैं, 2.5% पर आवर। टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, 2 आवर्स। ये है, 2 घंटे के बाद पूछा है तो लगा देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला वही है। क्या आएगा, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट द एंड ऑफ 2 आवर्स कितना आएगा। इनिशियल या स्टार्टिंग में जितने थे तो क्या था, इनिशियल बैक्टीरिया इंटू 1 प्लस रेट, अगर ग्रोथ है तो प्लस में आ जाएगी, और टाइम भी पता है हमें t है, तो ये निकालना है हमें। यहां लिख देते हैं, इनिशियल कितना है हमारे पास, ये आ जाएगा 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 रेज टू पावर 2। इसको सोल्व करना है, जैसे भी आप लोग सोल्व कर सको तो सोल्व कर लेना। डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है 1025 पावर, ये है हमारे पास। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया बच्चों। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये जितना भी आएगा आपको सोल्व कर लेना है। तो इन 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट जाती है। जैसे ही आप लोग इनकी मल्टीप्लाई करोगे, उसको डिवाइड कराओगे, तो आपके पास नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आ जाएंगे जो कि 2 घंटे के बाद होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रेजेंट जो उनकी काउंटिंग थी वो रखी हमने। अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, डिक्रीज है तो माइनस लगा देंगे। टाइम चेक कर लेंगे कि वो आवर्स में हो रहे हैं इंक्रीज, या डेज में हो रहे हैं, या वीक्स, जो भी हमारे पास दे रखा होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ ग्रोथ या उनकी डिक्रीजिंग की जो रेट होगी वो दे के रखेगा। पुट कर देना या सोल्व कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये है बच्चों इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट सम। आपको बताया था कि अगर किसी भी सामान को हम खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज होती रहती है। जैसे हमने कोई भी एक व्हीकल खरीद लिया, बाइक, स्कूटर, कार कोई भी लेते हैं, तो उसकी वैल्यू अगर स्टार्टिंग में हम उसको 5 लाख रुपए का लेके आए हैं तो क्या वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद इतने का ही रहेगा? नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, किसी न किसी रेट से होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाती है। किसी की वैल्यू को कम होने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, और जिस रेट से वो होता है उसको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो 2 साल के बाद जो उसके पैसे बचते हैं कि अगर 5 लाख की हम लेके आए किसी कार को, 2 साल के बाद अगर वो 3 लाख की रह जाती है तो वो उसकी डेप्रिसिएटेड अमाउंट हो गई कि कितने पैसे कम होने के बाद उसमें बचे। तो उसी टाइप का ये हमारा क्वेश्चन है। ए स्कूटर वाज बोट एट ₹42,000 कि कोई स्कूटर को खरीद के लेके आया 42,000 रुपीज़ की। तो ये क्या हो गया? उसका प्रिंसिपल भी हो सकता है या उसका वो स्टार्टिंग प्राइस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। एक साल में वो 8% कम हो जाती है। क्या? जो उसका प्राइस था, क्या प्राइस था स्टार्टिंग में? 42,000 रुपीज़। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद कितनी होगी? 2 साल भी पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, 5, कितने भी पूछ सकता है हमारे से। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। इनिशियल प्राइस कि स्टार्टिंग में जो प्राइस था स्कूटर का वो क्या है? 42,000 रुपीज़। अब इसकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज कर रही है, ये बताएगा डिक्रीज कर रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगी कि फर्स्ट ईयर 5% डिक्रीज हुई, सेकंड ईयर 10% हुई, थर्ड ईयर 15% हुई, वो ऐसे। ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसको R से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो अमाउंट था, ये इसका प्राइस था, उसको P से ही रिप्रेजेंट करते हैं। किस रेट से ये डिक्रीज हो रही है? 8%। अब कितने टाइम पीरियड के बाद पूछे उसने? 1 ईयर। तो यहाँ पे वो 2 ईयर्स के बाद भी पूछ सकता है, 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, कुछ भी पूछ सकता है। तो जितना भी होगा हम यहाँ लिख देते हैं। अब उसकी वैल्यू, उसकी किसकी? स्कूटर की वैल्यू 1 साल के बाद क्या होगी? तो वो डेप्रिशिएट करेगी, वैल्यू कम होगी। कम के लिए माइनस करते हैं हम। कॉस्ट की जगह प्राइस लिख देते हैं हम डायरेक्ट। प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद क्या आएगा? जो उसकी प्रेजेंट कॉस्ट थी, ठीक है, उसको प्रेजेंट कॉस्ट ही लिख देते हैं या इनिशियल अमाउंट लिख देते हैं। ये लिख दिया हमने। फिर 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 रेज़ टू द पावर t। अब ये लिखा हमने, ठीक है। तो इनिशियल प्राइस था जो कितना था? 42,000 रुपीज़ था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था? 8 था। और कितने साल के बाद? आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? 42,000। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है, अपॉन में क्या आएगा? 100 आएगा। 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाती है। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया 420 इंटू 92। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, दिस 8 एंड दिस। ठीक है, हाँ। तो इसका जो प्राइस है 1 साल के बाद कितना रह जाएगा? 38,640 रुपीज़ रह जाएगा। ये आंसर आ गया। फॉर्मूला क्या था जो अप्लाई किया? माइनस आया। क्यों? क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। फिर 10 लगा के लिख देंगे हम इसकी। क्या पूछे हैं? वैल्यू पूछी है। 10 वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी? इज या विल भी लगा लेते हैं।
विल बी ₹38,640। ये इतने पैसे की वो रह जाएगी। तो बच्चों ये हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, 38,640 रुपीज़। अब इसके बाद एक बार फिर सुने ध्यान से कि जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो गया आज, हमारा एक्सरसाइज भी चैप्टर भी, आपका हम टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। और उस टेस्ट में जो एक्सरसाइज आएगी 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज आएगी, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल भी आएंगे। आपको अच्छे से टेस्ट देना है ताकि आपका जो स्कोर आएगा, जो आपके नंबर्स आएंगे वो ऑफिस में जमा होंगे, उनकी रिपोर्ट स्कूल में जाएगी। तो बड़ी सिंसियरली आपको टेस्ट देना है और काम कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो कल आपकी छुट्टी है, परसों या चौथे, मतलब कि 13th या 14th में से किसी एक दिन हम आपका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट।